नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस तरह से बिहार की राजनीति में लगातार उठक पुठक हो रहा है, खास करके अगर बात कहें तो सत्ता में बैठी एनडीए के बीच में जो कलह व्याप्त है उसको लेकर के अब विपक्ष की भी बाँछें खिल गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जो बातें चुनाव के दरमियान विपक्ष कह रहा था वो हो करके रहेगा, ये सरकार नहीं चलेगी। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले तो जीतन राम मांझी की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया जा रहा है और उसके क्रियाशैली पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए मृत्युंजय तिवारी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहली प्रतिक्रिया जो है वो क्या है, जो वर्तमान बिहार की परिस्थिति और एनडीए की परिस्थिति है उस पर। बहुत स्वागत है आपका मृत्युंजय जी। धन्यवाद आपका। आप क्या देख रहे हैं बिहार की राजनीति में, जिस तरह से एनडीए के बीच में नूरा कुश्ती हो रही है या जो ही चल रहा है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हम तो प्रतिपक्ष में हैं, तो हम कुछ बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। अब तो बिहार की जनता देख रही है, सुन रही है, और आप लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जिनको सत्ता की मलाई के लिए एनडीए के सभी दल एक हैं, जनता की भलाई के लिए नहीं। ये सिर्फ चूहे बिल्ली की लड़ाई कर रहे हैं। तो अब तो बीजेपी जो आरोप लगा रही थी कि नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सरकार को गिराना चाहते हैं, लगातार बीजेपी के लोग बोल रहे थे। अब तो उन्हीं के सहयोगी एनडीए में शामिल दल जो सत्ता में, हम पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी यहाँ सरकार गिराना चाह रही है नीतीश कुमार जी को। अब उन्हीं के दल साथ सत्ता में है, एक दूसरे पर कह रहे हैं कि अब बीजेपी के विधायक बयान दे रहे हैं कि मदरसे में और मस्जिदों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये सत्ता में बैठ करके एक दूसरे के ऊपर इस तरह का टिप्पणी हो रहा है। ये एनडीए के अंदर की घमासान जो लड़ाई है, ये किस लिए हो रही है? जनता सब देख रही है। जनता की भलाई इसमें नहीं हो रही है, इन लोगों की लड़ाई है सत्ता की मलाई के लिए। अब ये देखिए, परिणाम तो हम लोगों ने कह दिया है कि एनडीए की नाव डूबनी तय है। मृत्युंजय जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से दलित और अल्पसंख्यकों के बीच में जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह से गोपालगंज की घटना हुई, जमुई की घटना है, फिर पूर्णिया में जो घटना घटी, इन सब घटनाओं के पीछे जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार की नाकामी और प्रशासनिक विफलता बता रही है, वहीं आपको क्या लग रहा है कि आखिर इस घटना के पीछे क्या वजह है? देखिए, एक बात तो तय है कि 15-16 वर्षों में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार है इस डबल इंजन की सरकार। एनडीए के सरकार में अभी लड़ाई इस बात को लेकर हो रही है कि नाकामी का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। बीजेपी चाहती है कि जेडीयू आदरणीय नीतीश कुमार जी पर बिहार की फिसड्डी होने का और ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, ये सब का ठीकरा जेडीयू पर फोड़ा जाए आदरणीय नीतीश कुमार जी पर। और जेडीयू चाहती है कि हम अपने सहयोगी दल मांझी जी के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे करके ये बीजेपी पर लगाम लगाना चाहती है, बीजेपी को आईना दिखा रही है। लड़ाई दरअसल ये खेल है, क्योंकि अब तो 16 वर्षों की जो इन लोगों की रही है मतलब नाकाम हुई है सरकार, बिहार को गर्त में पहुंचाने की जिम्मेवारी जवाबदेही तय होगी। अब ये दोष कौन अपने सर पर ले, इसी के लिए सिर्फ फुटबॉल एनडीए में हो रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है, और सबको पता है कि अब जो है, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे कि थके हारे अब आदरणीय नीतीश जी से नहीं संभल रहा बिहार, वो दिख रहा है। बीजेपी आंख तरेर रही है लगातार, और जेडीयू मांझी जी के माध्यम से बीजेपी पर अब ये हो क्या रहा है, सत्ता में साथ हैं और जिस तरह लड़ रहे हैं, आप सहज अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे लोग किस तरह से सत्ता में बैठे हुए हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। चारों ओर त्राहिमाम है। मृत्युंजय जी, एक बहुत ही मौजू प्रश्न है इस पूरे स्थिति पर कि जीतन राम मांझी जी
जब पहली बार आपके यहाँ से निकले थे तो उन्होंने एक आग्रह किया था कोऑर्डिनेशन कमेटी का। आज फिर से वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का आग्रह करना शुरू कर चुके हैं एनडीए के घटक दलों से। क्या इसके संकेत कुछ आपको समझ में आ रहे हैं? देखिए, एक बात स्पष्ट है जी। अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी भी जी। हंसी के पात्र हो जाएंगे उनकी पार्टी, क्योंकि अब उनको भी कोई रास्ता तय करना होगा, लाइन खींचना होगा। आप एक तरफ सत्ता का मलाई भी खाइएगा और रह रह करके कुछ न कुछ सवाल उठाइएगा, तो आप कहाँ हैं? आपको तो स्पष्ट करना होगा ना अपना नजरिया। लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी आप अभी मांग कर रहे हैं बनाने की, और वो बनना है नहीं, तब फिर आप ये भी बताइए कि इसके बाद हम क्या करेंगे? जी। आपका कौन वहाँ नोटिस ले रहा है? जब आपने प्रधानमंत्री जी के तस्वीर पर सवाल खड़े किए तो कोई नोटिस लिया? ये जितने भी सवाल ये करते हैं 5,000 रुपया देने की बात कर रहे थे, मैं कोई तो इनकी मांग सुन ही नहीं रहा, इनको तो तवज्जो मिल ही नहीं रहा है। जी जी। तो अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी जिस तरह से अनुभवी नेता हैं और जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि उनके पास अपार अनुभव है, तो इस अनुभव का वो लाभ लें और सही दिशा में सोच अपना ले जाएं और तय करें अपना भविष्य कि क्या करना है। क्या इसी जन विरोधी सरकार का पार्ट बनकर रहना है या एक बढ़ते बिहार की ओर सोचने के लिए नए सोच के साथ लाना है युवा नेतृत्व को? क्योंकि आप बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, ये जो नई लड़ाई छिड़ गई है दलित वर्सेस अल्पसंख्यक, इस लड़ाई में जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। आपको क्या लगता है कि ये सरकार के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है? देखिए, ये एनडीए सरकार जो है ये दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी रहा है जी। इन लोगों को इससे क्या मतलब है? लेकिन ये बीच बीच में राग अलापते हैं। इनको लगता है कि ये राग अलाप करके ये दलित का हितैषी बनना चाह रहे हैं। इन लोगों ने गर्त में पहुंचा दिया बिहार को। ये इनसे किसी का भला नहीं हो पा रहा है। इनको ये किसी के नहीं है, इनको सिर्फ एन केन प्रकार सत्ता से मतलब है। अब जीतन बाबू मांझी जी हकीकत समझ रहे हैं, सब चीज परिस्थितियों को देख रहे हैं, वो वहाँ छटपटा भी रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वहाँ से हम निकले। तो उनको एक रास्ता तय करना चाहिए एक नया बिहार बनाने के लिए, और बिहार के हित के लिए निर्णय लेना चाहिए। इस तरह से डोल ड्रम वाली स्थिति में उनकी भी फज्जत होगी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन खींचें और एक बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करें, इसमें अहम भूमिका अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।